भारत में संघ राज्य संबंधों का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। केंद्र तथा राज्यों के बीच विधायी संबंध, केंद्र तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध और तीसरा केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंध। केंद्र राज्य संबंधों में 3 सूचियों के आधार पर, विधायी संबंधों में 3 सूचियों के आधार पर शासन शक्तियों का विभाजन किया जाता है। सामान्यतः संविधान द्वारा किए गए इस शक्ति विभाजन का उल्लंघन किसी भी सत्ता द्वारा नहीं किया जा सकता। संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर और किसी राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा संघीय सूची के विषय पर निर्मित कानून अवैध होगा। यानी राज्य सरकारें संघ सरकार के कानून निर्माण के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं और केंद्र सरकार भी राज्यों के कानून निर्माण के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लेकिन संसद के कुछ विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत राष्ट्रीय हित तथा राष्ट्रीय एकता हेतु राज्य सूची के विषयों पर भी कानून निर्माण किया जा सकता है। जिनमें सबसे पहला आता है राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का होने पर। संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर देती है कि राज्य सूची में कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो संसद को उस विषय पर विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यानी जब राज्यसभा के द्वारा किसी भी राज्यसभा को ये लगता है या संसद को ये लगता है कि कोई भी विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची के उस विषय को संघ सूची में सम्मिलित किया जा सकता है। इसकी मान्यता केवल 1 वर्ष तक रहती है। राज्यसभा द्वारा पुनः प्रस्ताव करने पर या पुनः स्वीकृत करने पर इसकी अवधि में 1 वर्ष की और वृद्धि की जा सकती है। दूसरा आता है राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इच्छा प्रकट करने पर। अनुच्छेद 252 के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पास कर यह इच्छा प्रकट करते हैं कि राज्य सूची के किन्हीं विषयों पर संसद द्वारा कानून का निर्माण किया जाए, तो उन राज्यों के लिए उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। राज्यों के विधानमंडल न तो इन्हें संशोधित कर सकते हैं और न ही इन्हें पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं। अगला है विदेशी राज्यों से हुई संधियों के पालन हेतु। अनुच्छेद 253 के अनुसार यदि संघ सरकार ने विदेशी राज्यों से किसी प्रकार की संधि की है तथा उनके सहयोग के आधार पर किसी नवीन योजना का निर्माण किया है, तो इस संधि के पालन हेतु संघ सरकार को संपूर्ण भारत की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत पूर्णतः हस्तक्षेप और व्यवस्था करने का अधिकार होगा। इस प्रकार इस स्थिति में भी संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यानी विदेशी राज्यों में के संबंधों में की पालना के संदर्भ में अगर राज्य सरकारों के या राज्य सूची के विषयों पर भी संघ सरकार को कानून बनाने का आवश्यकता महसूस हो, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाया जा सकता है। अगला है राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर। अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि किसी राज्य में सरकार का संचालन नहीं हो पाए या संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के समस्त अधिकार भारतीय संसद को प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में उस राज्य के लिए कानून बनाने का जो कार्य या उस राज्य का शासन चलाने का जो उत्तरदायित्व है, वो संघ सरकार के पास आ जाता है। इन आधारों पर कुछ संवैधानिक प्रावधान हैं जिनके आधार पर कि राज्य सूची के विषयों पर भी संघ सरकार को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। अगला आता है भारतीय संघ में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध। संघात्मक शासन व्यवस्था की सबसे कठिन समस्या संघ तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का समायोजन करना है। भारतीय संविधान के 11वें भाग के दूसरे अध्याय में केंद्र तथा राज्यों के बीच
प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसार केंद्र की प्रशासकीय शक्ति उन विषयों तक सीमित है जिन पर संसद को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 162 के अनुसार राज्यों की प्रशासकीय शक्तियां उन विषयों तक सीमित है जिन पर राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार है। यानी संघ सरकारें और राज्य सरकारों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र को नियंत्रित करने का जो कार्य है वो संविधान के द्वारा किया गया है और इनका स्पष्टतः उल्लेख अनुच्छेद 73 और अनुच्छेद 162 में किया गया है। संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध निर्धारित करने वाले उपबंधों को दो भागों में विभाजित किया जाता है: राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण के उपाय और राज्यों के में परस्पर सामंजस्य स्थापित करने के उपाय।